गर्मी में गरीब दर्जी सास की 5 बहू की तरबूज साड़ी घर। हे भगवान, बहुत पसीने आ रहे हैं। कपड़े धोना भी गर्मी में एक सजा है। दीदी, सिर्फ गर्मी में बैठकर कपड़े धोना एक सजा नहीं है, इससे भी बड़ी सजा है चूल्हे के सामने बैठकर खाना पकाओ, अपना हाथ जलाओ और गर्मी में जलते रहो। ये तो दीदी आपने बिल्कुल ठीक कहा। लाइए मैं इन कपड़ों का पानी निकाल देती हूँ। शिल्पा को जैसे ही उसकी दोनों जेठानियां कपड़े देती हैं तो वह हैंडपंप से पानी निकालकर उसमें कपड़े धोती है तो पानी उबला हुआ निकलता है। अरे मोरी मैया, ये पानी तो उबल रहा है, इसमें तो हमारी सब्जियां गल जाएंगी अगर खाना बनाने बैठो तो। भैंस की आंख, ये तो बहुत ज्यादा पानी गर्म है। ये गर्मी का तापमान जा कहाँ रहा है। तुम लोग कभी राजस्थान जयपुर नहीं गए थे ना, समझ लो अब तुम वहीं हो। उतनी गर्मी पड़ गई अब यहाँ पर। हे भगवान, इस गर्मी को कम कर दो वरना कहीं यहाँ पर भी पानी की कमी ना हो जाए। दीदी, हम 5 जने हैं, जल्दी से कपड़े धो लेते हैं मिलकर, हालत खराब हो रही है और सविता के फंक्शन में भी जाना था। हाँ बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये 2 कपड़े और बचे हैं, जल्दी से वंशिका नंदिनी पानी निकाल लो। हाँ बिल्कुल। जैसे तैसे 5 बहू पसीने में भीगकर कपड़े धोकर सुखा देती हैं और घर में जाती हैं, जहां सास देवयानी पसीने में लथपथ एक पुरानी सी मशीन पर कोई कपड़ा सिल रही थी। हे भगवान, माँ जी आपको इतने पसीने आ रहे हैं फिर भी आप सिलाई मशीन में लगी पड़ी हैं। आखिर आप ये कौन सा कपड़ा सिल रही हैं? लाइए माँ जी, से मैं कर दूं। नहीं बहू, तुम्हारी दर्जी सास खुद कर लेगी और ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तुम्हें घर में बहुत गर्मी लगती है ना, एक तो खिड़की से बहुत धूप आती है, फिर गर्म लू सी हवा भी, इसलिए मैंने दरवाजे और खिड़की के लिए ये पर्दा बनाया है पुराने कपड़े की कतरन से। अब मुझे कोई भी अपने कपड़े नहीं सिलवाता तो इस मशीन का उपयोग तो करना ही था। 1.5 महीना होने को आया है, पता नहीं कब मेरे बेटे घर पर पैसे भिजवाएंगे। अब तो पैसे भी खत्म होने को आए हैं, घर में राशन भी नहीं है। माँ जी आपको कैसे पता? क्यों, मेरा घर है, मुझे पता नहीं होगा? कुछ खाने का मन था, राशन का डिब्बा खोल कर देखा तो एक मुट्ठी दाल और चावल पड़े हैं। अब भला हम 6 जने कैसे खाएंगे और कितने दिन चलेगा? एक टाइम का खाना भी नहीं है ये। माँ जी आप परेशान मत होइए, 50 रुपए तो पड़े ही होंगे। हम 5 में से किसी न किसी पर 4-5 दिन और काम चल जाएगा। और आज तो सविता के यहाँ फंक्शन है तो वहीं से खाना खा लेंगे। आज थोड़ा सा मैं मांग लूंगी। ठीक है, ये ले, ये पर्दा खिड़की पर लगा दे। जी माँ जी। शिवानी खिड़की पर सास का सिला हुआ पर्दा लगा देती है। 5 बहुएं वैसे ही सविता के फंक्शन में चली जाती हैं, जहां सविता उन 5 की साड़ी को देख कहती है, ओ माय गॉड, कम से कम आज तो तुम 5 की कुछ अच्छी सी साड़ी पहन कर आ जाती। वही घिसी पट्टी साड़ी में आ गई। अरे तुम 5 के पति तुमसे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं या नहीं, या गरीबी छा गई है? मुझसे बोल दो, मैं ही तुम्हें साड़ी दिला दूंगी। तेरी पड़ोसन है ना, तूने पिछली बार भी इन्हें अपने बर्थडे के फंक्शन में बुलाया था, ये वही साड़ी पहन के आई हुई है। हाँ, इन पर गिनी चुनी 1-2 ही हैं और करेंगी भी क्या। बस बहुत हो गया, आपको हमारे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सविता बहन, तुमने हमें बुलाया उसके लिए बहुत धन्यवाद। 5 बहू बेइज्जती का घूंट पीकर आंखों में आंसू लिए घर वापस आ जाती हैं। अरे बहू, तुम 5 तो अभी गई थी और इतनी जल्दी आ भी गई। क्या हुआ, फंक्शन खत्म? और दुखी भी हो, क्या हुआ? क्या होगा माँ जी, अपनी गरीबी से बुरी तरह दबे हुए हैं। हम 5 की ऐसी साड़ी देखकर सविता ने फिर मजाक उड़ाया। हम तो शराफत से उसकी खुशी में खुश होने गए थे, लेकिन वहां से वापस लौट कर आना ही पड़ा। पहले जो बेइज्जती करती है, फिर माफी मांग कर बुला लेती है। काश हमारे पास पैसे होते, हम अच्छी अच्छी साड़ी खरीद पाते। हाँ माँ जी, हम 5 ने सोच लिया, अब हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास साड़ियाँ तो हैं ही नहीं। पता नहीं कैसा वक्त चल रहा है हमारा, और मैं भी बहुत बुरी सास हूँ। दर्जी का काम आते हुए भी तुम 5 के लिए एक बेहतरीन साड़ी नहीं बना सकती, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छा कपड़ा भी होना चाहिए जो 2-3 हजार रुपए में आएगा। कोई बात नहीं माँ जी, हम ऐसे ही ठीक हैं। एक तो हमारा घर इतना बेकार हो गया है कि इसमें बहुत गर्मी लगती है। काश किसी तरीके से घर ठंडा हो पाता, पर हमारी तो खाने पीने से रहने से लेकर हर चीज में किस्मत खराब है। तुम चिंता मत करो बहू, मैं अपने दर्जी का काम करके तुम्हारे लिए नई साड़ी जरूर खरीद दूंगी और हो सके तो नया कूलर पंखा भी ले आऊंगी।
जैसे तैसे पूरा दिन गुजर जाता है। अगली ही सुबह बड़े बेटे राघव का फोन शिवानी को आता है। हेलो शिवानी, हमें माफ करना, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम पांचों भाई, हमारा इंतजार मत करना। कुछ नहीं पता, 15 दिन से सलाखों के पीछे हैं। किसी ने हमें झूठे इल्जाम में फंसा दिया है। पता नहीं हम कब आएंगे। तुम सब अपना ख्याल रखना। सुनिए सर, नहीं, आप अभी फोन मत लीजिए, थोड़ी देर और बात करने दीजिए सर। सर रुकिए सर। हवलदार राघव से फोन छीन लेता है और इतने में फोन कट जाता है, जिससे शिवानी परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में ऐसे ही दिक्कत है और अब हम सबके पति भी। पता नहीं किस मनहूस ने हमारे पतियों को फंसा दिया और बात भी नहीं करने दी। बहू, क्या हुआ? तू रोने क्यों लग गई? क्या हुआ मेरे बेटों को? रोते रोते शिवानी अपनी सास और देवरानियों को सब कुछ बताती है। ये सुन घर में सब परेशान हो जाते हैं। ऊपर से गर्मी सास बहू को अलग से परेशान करती है। कुछ दिनों में घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे। तभी सारी बहू काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन कोई भी रोजगार उन्हें प्राप्त नहीं होता। गर्मी में धूप की वजह से उन्हें भूख लगती है, तो वो पास के तरबूज के खेत से एक तरबूज लेने की कोशिश करती हैं, पर खेत का मालिक उन्हें भगा देता है, जिस वजह से वह एक किनारे उदास बैठ जाती हैं। शिवानी दीदी, आरोही दीदी, एक तो वैसे ही गर्मी से परेशान है, कुछ खाना भी नहीं खाया है और अब काम भी नहीं मिला। ऐसे हम सब कैसे गुजारा करेंगे? वही मेरे भी समझ नहीं आ रहा। दीदी, अब तो भूख के मारे पेट दर्द हो रहा है। तरबूज खाने को भी नहीं मिला। एक पल के लिए लगा कि गर्मी से राहत मिल जाएगी। शिल्पा के इतना कहते ही एक बोलने वाला बड़ा सा तरबूज, जिसके हाथ पर नाक मुंह थे, वो आता है। अरे आप सब रो क्यों रहे हो? आपको भूख लगी थी? तरबूज खाने का मन है ना? मैं देता हूँ। अरे मोरी मैया, तुम तो बोलने वाले तरबूज हो। सिर्फ बोलने वाला तरबूज नहीं, जादुई तरबूज भी हूँ और तुम्हारी परेशानियों को भी अच्छे से समझता हूँ। तुम्हें इस वक्त पैसों की जरूरत है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। फिर क्या, ये लो मेरे जादुई तरबूज के बीज। इसे अपने घर पर फेंकना और पानी डालना। तुम्हारा घर तरबूज का ठंडा ठंडा बन जाएगा, जहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। पर आधे बीज को तुम अपने आंगन में डाल देना, जिससे जादुई तरबूज निकल कर आएंगे। तुम इससे कुछ भी कर सकती हो, मतलब कुछ भी। शुक्रिया जादुई तरबूज। अब इससे हम व्यापार करेंगे और खाना भी खाएंगे। पांचों बहू जादुई तरबूज से जादुई तरबूज बीज लेकर अपने घर आ जाती हैं और आधे बीज को अपने घर की चौखट पर डाल देती और दूसरी बहू पानी डाल देती है, जिसके बाद एक चमकती हुई रोशनी में उनका घर तरबूज का घर बन जाता है। ये देख पांचों बहू हैरान हो जाती हैं। अरे वाह, उस जादुई तरबूज की बात तो सच हो गई। हमारा घर तरबूज का घर बन गया। चलो इसके अंदर चलते हैं। घर को अंदर से देख सास भी हैरान थी। अरे बहू देखना, अचानक से हमारा घर तरबूज का घर बन गया, पता नहीं कैसे। माँ जी, ये सब जादुई तरबूज के बीज की वजह से हुआ है। जरा बाहर चलिए, आपको एक और जादू दिखाऊं। वंशिका बाहर जाती है तो आंगन में बाकी के तरबूज के बीज डाल देती है। फिर शिल्पा उस पर पानी डाल देती है। तुरंत ही एक जादू रोशनी में उनका पूरा आंगन तरबूज के खेत से ढक जाता है, जिसे देख पांचों बहू तरबूज लेकर उसे खाने टूट पड़ती हैं और सास भी खाने लगती है। आहा, वाह 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 बहू, ये कितना मीठा तरबूज है। बहुत भूख लग रही थी, अब जाकर कुछ पेट में गया है। अब तो हमें घर में गर्मी नहीं लगेगी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पर यह हुआ कैसे, मुझे बताओ तो। तभी शिल्पा सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो इससे शायद मैं दर्जी का काम भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो जादुई तरबूज है। तभी देवयानी जादुई तरबूज के खेत से 2-3 तरबूज लेकर आती है और सिलाई मशीन पर रखकर कहती है, जादुई तरबूज, तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना। मुझे इससे अपनी पांचों बहू की नई साड़ी बनानी है, सुंदर सी। मेरा साथ दे दो। तभी चमचमाती रोशनी में तीनों तरबूज का कपड़ा बन जाते हैं, जिसे देवयानी सिलकर अपनी पांचों बहू को तरबूज की साड़ी पहना देती है और एक दूसरे को देख बहुत खुश होती हैं। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत सुंदर तरबूज की साड़ी बनाई है। इसे पहनकर हम जब बाहर जाएंगे तो सब लोग आपसे कपड़े सिलवाने लगेंगे। हाँ बहू, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है माँ जी, हम अभी तरबूज की साड़ी पहनकर बाहर जाते हैं। पांचों बहू तरबूज की साड़ी पहनकर जैसे ही बाहर जाती हैं तो सब लोग उन्हें देखते ही रहते हैं और उनकी तरबूज की साड़ी की तारीफ करते हैं। तभी सविता टकरा जाती है।
अरे तुम पांचों पर इतनी सुंदर तरबूज की साड़ी कहाँ से आई? मुझे भी दिला दो। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। तुम पांचों के जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है। और ये साड़ी हमारी माँ जी ने बनाई है, अगर तुम्हें बनवानी है तो घर पर आ जाना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। तुम पांचों का शुक्रिया। इस तरह हर कोई पांचों बहू की तरह तरबूज साड़ी को बनवाने की इच्छा रखता है और दर्जी सास जादुई तरबूज की मदद से एक के बाद एक खेत से तरबूज निकालती है, जिसके बाद वापस एक नया तरबूज आ जाता है और उनसे ढेर सारी साड़ी बनाकर बेचती है, जिससे उनके घर में धीरे धीरे पैसे आने लगते हैं। और अब वह जादुई तरबूज को बाजार में बेचती भी थी, जिसे खाकर सब लोग बहुत खुश होते थे। और 2 महीने में पैसे जमा करके वह अपने पतियों को जेल से निकाल कर घर भी ले आती हैं। इसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगती हैं।